कल वाला होमवर्क किस किस ने कर लिया? कल जो होमवर्क दिया था किस किस ने कर लिया? दीक्षा, कर लिया सबने? आंसर्स आ गए ठीक? आंसर ठीक आए बच्चों? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 4:5 था, उसको परसेंट में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा? 80%। सबका 80% आया? सभी का? हाँ, 80% सबका आंसर आ गया कि नहीं? 4/5 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो 5 की 100 से कटिंग हो रही है। 5 1 is 5 एंड 5 into 20 100 और ऊपर न्यूमरेटर आ गया 4 into 20। 4 into 20 होता है 80। सबका आया कि नहीं आया? सब जिस जिसका आया मुझे यस बताओ। ओके, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, दूसरा क्वेश्चन था 9:20, उसका आंसर क्या आया? 45%। ठीक है, 9/20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 21 is 20, 25 are 100, 5 into 9 न्यूमरेटर 45, तो ये 45% आ गया। सी पार्ट था 5:12, 5 और 12 की रेशो, तो 5/12 को 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर क्या आएगा? 5 को 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई करो 500 आ गया। 500 की 12 से कटिंग करो, 2 2s are, ऐसे करके करो, ये आ गया 125 डिवाइडेड बाय 3, है ना? अगर 125 को 3 से डिवाइड करें तो 3 गुना 4 12 और 3 गुना 1 3, 5 में से 3 माइनस किया 2 आया, तो ये आएगा 41 and 2/3%। 41 and 2/3%, ये आंसर आएगा। उसके बाद डी पार्ट का आंसर ये है 23/50 into 100। 50 और 100 की कटिंग करो, 0 0 कट गई, 1 0 कैंसिल हो गई, ये आ गया 23 into 10/5। अब 5 1 is 5, 5 कट गया और 10 को 5 से डिवाइड करो तो 2 आ गया, ऊपर आ गया 2, तो ऊपर न्यूमरेटर आएगा 23 into 2, तो आंसर क्या आएगा? 23 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 46%। ये सबका ठीक आया? किस किस का ठीक नहीं आया? आ गया? ओके, उससे अगला क्वेश्चन है 21:25। 21/25, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो 25 और 100 की आपस में कटिंग होगी, 5 5s are 25, 5 into 20 100, ऊपर 20 और नीचे 5 और ऊपर 21 भी था। अब 5 और 20 की फिर से कटिंग हो रही है, 5 1 is 5, 5 4s are 20, तो ऊपर आ गया 21 into 4। 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 84%, और 84% सबका आंसर आ गया। बाकी बच्चे, हाँ सबका आ गया? किसी का नहीं आया तो पूछ सकते हो। किसको, कौन सा पार्ट बोलो? 21:25 वाला। 21 को 25 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 21/25 into 100। 25 और 100 की आपस में कटिंग करो, दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसको काट के नीचे 5 आ गया, ऊपर 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ गया। अब न्यूमरेटर आ गया 21 into 20 और डिनोमिनेटर आ गया 5। अब देखो 20 और 5 आपस में फिर से कट रहे हैं क्योंकि दोनों 5 से डिवाइड होते हैं। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आएगा 4 और नीचे 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब ऊपर न्यूमरेटर रह गया 21 into 4। 21 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 84% आंसर। अब समझ आ गया? एफ पार्ट 35:45, 35 और 45 की रेशो। अब ये आएगा 35/45 into 100। अब 45 कौन सा बेटा? हाँ, 35:45, 35 और 45 की रेशो है, तो 35 न्यूमरेटर हो गया और 45 इसका डिनोमिनेटर हो गया, तो ये आ गया 35/45। इसको एक 100 से गुना करेंगे तो हमारा सम आ गया 35/45 into 100। अब 45 और 35 दोनों आपस में कट सकते हैं क्योंकि दोनों 5 से डिविजिबल हैं। 35 को 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया 7, 5 7s are 35, 7 लिखेंगे ऊपर न्यूमरेटर में, और 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ गया,
तो ये हो गया 5/9 इंटू 100। 5 को 100 से मल्टीप्लाई करो 500। अब 500 और 9 ये दो नंबर्स हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है क्योंकि 9 3 से डिवाइड होता है, 500 3 से डिवाइड नहीं होता। तो हम 500 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, कैलकुलेट करो अब आप। हाँ, 9 5s are 45। 50 में से 45 माइनस करेंगे, फिर से 5 आ जाएगा, ऊपर से 0 उतारा। अब 9 इंटू 5 फिर से 9 5s are 45। बेटा इसको 7 आना था ऊपर, हमने 5 ले लिया इसलिए गलत आ रहा है। 7 लोगे ऊपर, 5 7s are 35 और 5 9s are 45। तो ऊपर आएगा 700। 700 को 9 से डिवाइड करो तो 9 7s are 63। 70 में से 63 माइनस करेंगे 7 आया, 0 ऊपर से उतारा। 9 7s are 63 फिर से और 7 रिमाइंडर, तो ये आएगा 77 एंड 7/9%। ठीक है, 77 एंड 7/9% ये आंसर आएगा। फिर जी पार्ट था 34:100। 34:100 में हम देखते हैं कि इसको ऐसे लिखेंगे 34/100 इंटू 100। अब क्या कटिंग हो रही है, कोई बता सकता है? 100 आपस में कट जाएंगे ना, तो 34/100 इंटू 100, इसका आंसर आएगा, क्या आएगा, 34%। यस, क्योंकि ये ऑलरेडी 34 आउट ऑफ 100 है, तो जब ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 कैंसिल हो गए, तो ये पहले ही हमें 34/100 दिया, मतलब 34% है। 34 आउट ऑफ 100 है, तो इसका आंसर सीधा 34% हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगला नंबर है 7:5। 7:5 को लिखेंगे 7/5 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 100 भी 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया डिनोमिनेटर में। 100 को 5 से डिवाइड किया तो 5 2s are 10 और 5 0s is 0, ये आ गया 20। तो ऊपर न्यूमरेटर आ गया 7 इंटू 20, डिनोमिनेटर आ गया 1। अब 7 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 140। 140% ये आंसर आ गया, 140%। अब किस किस बच्चे के सारे सम्स ठीक हैं जो मैंने होमवर्क दिया? है कोई बच्चा जिसके सारे सम्स ठीक थे? अब सबको समझ आ गया? बाकी बच्चों को, किसी को कोई डाउट है या हम आगे चलें? आगे बताएं, शिवानी, कांति कुमारी, दिलशान, सिमरन, रोहित, सबको समझ आ गया? ओके, रोहित आप कहाँ पे हो, आ गया समझ? ओके, चलो अब हम आगे करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कि हमें अगर परसेंट निकालना हो, जैसे मान लो हमने 5% ऑफ 20, ये हमारा क्वेश्चन है कि अगर हमें पता है कि 100 में से 5 है तो 20 में से कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसको बोलते हैं कि 5% ऑफ 20। ठीक है, 5% ऑफ 20 का मतलब है 5 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय 20। 5 न्यूमरेटर और 100 डिनोमिनेटर, और इस सारे को हम गुना करेंगे 20 से, तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि 20 का 5% कितना आएगा। अब 5/100 इंटू 20, इनकी कटिंग करनी है हमने। तो अब आप देखो, ये 20 का एक 0 और 100 का एक 0 आपस में कट रहे हैं, एक ऊपर से 0 कैंसिल कर दिया, एक नीचे से 0 हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास बचा 5 इंटू 2/10। अब 2 1 is 2 एंड 2 5s are 10। 2 और 10 की फिर से कटिंग हो रही है, 2 1 is 2, 2 5s are 10, तो ऊपर आ गया 1, 5 इंटू 1 और नीचे आ गया 5। अब 5 और 5 आपस में कट रहे हैं, तो ये आ गया 5 1 is 5, 5 1 is 5। तो सारा कुछ कैलकुलेट करके हमारे पास सिर्फ 1 आ रहा है, तो 1 आंसर हो गया इसका। 5% ऑफ 20 इज इक्वल टू 1। ये समझ आया सबको? हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं कहती हूँ आप निकालो 2% ऑफ 10। 10 का 2% निकालना है, तो इसको कैसे करेंगे? 2/100 इंटू 10। पहले लिखना सीखो ये। 2% ऑफ 10 क्या होगा? 2/100 और मल्टीप्लाई बाय 10, गुना करेंगे 10 से। आया समझ? 2/100
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अब 10 की एक 0, 100 की एक 0 से कैंसिल हो गई, हमारे पास बचा 2/10। 2 और 10 दोनों इवन नंबर हैं, इनकी आपस में कटिंग करो। 2 1 is 2, 2 5 are 10, तो ये आ गया 1/5। ये समझ आ गया सबको? 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक सम करो। सबको समझ आ गया कि परसेंट कैसे निकालते हैं? परसेंट निकालना आ गया सबको? अब आप निकालो 5% ऑफ 10 निकाल लो। 5% ऑफ 10, 5%। 10 का 5% निकाल लो। 5/100 इंटू 10। नहीं बेटा 50 तो बहुत ज्यादा बोल रहे हो आप। 5%, 5% है 10 का। 10 का पार्ट बनेगा तो 50 कैसे हो सकता है? 50 तो 100। हाँ वेरी गुड, 1/2, क्योंकि 5/100 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 की एक 0, 100 की एक 0 से कैंसिल हो रही है, हमारे पास बच रहा है 5/10। अब 5 1 is 5, 5 कट गया, 10 को 5 से डिवाइड करें तो 2 आएगा, 1/2। अगर हम 1/2 को डेसिमल फॉर्म में ले जाएं, 1 को 2 से डिवाइड करें तो 2 इंटू, अब देखो 1 छोटा है ना तो डेसिमल लग जाएगा। 2 इंटू 5, डेसिमल लगा के 1 के आगे एक 0 लग जाएगी। ठीक है, तो 2 5 are 10, 0.5 हमारा आंसर आ जाएगा 0.5%। ठीक है, और सम करो। अब आप निकाल लो 10% ऑफ 50, 10% 50 का, ये निकाल लो सम। 10% ऑफ 50 मीन्स 10/100 इंटू 50, गुना करना है 10/100 को, गुना करना है 50 से। अब देखो जीरो कट रही है, क्या आएगा आंसर? तो बहुत आसान है। आप लोग कर रहे हो सम? नहीं बेटा, दोबारा करो। 10% ऑफ 50, 50 का 10%, 10/100 इंटू 50। नहीं बेटा, चलो आप लोग आंसर बताते जाओ, फिर मैं बताऊंगी किसका ठीक है, और बच्चे भी करें। 10% ऑफ 50। ओके, और बच्चों का? आपका भी 5, ठीक है। और किसका आया 5? दिलशान आपका नहीं आया अभी तक। 10/100 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो 50 की एक 0, 100 की एक 0 से कट रही है ना? ऊपर न्यूमरेटर में भी 2 जीरोस है ना, एक 10 की और एक 50 की, और 100 में डिनोमिनेटर जो है वो 100, उसमें भी 2 जीरोस हैं 1 के आगे, है ना? तो एक एक 0 दोनों की कट जाएगी। 50 की एक 0, 100 की एक 0 से कटी, 10 की एक 0, 100 की दूसरी 0 से कट गई, है ना? दोनों जीरोस कैंसिल हो गई, ऊपर क्या बचा? 1 इंटू 5, और नीचे भी 1, तो 1 इंटू 5 is 5। इसका आंसर आ जाएगा 5। अब समझ आया सबको? अब आ गया सबको? चलो अब थोड़ा, अब सबको आ गया कि थोड़ा और करवाऊं? यही आप निकालो 7% ऑफ 700। 7%, 7% ऑफ 700, 700। 700 का 7% निकाल लो। देखते हैं कौन पहले करता है। 7% ऑफ 700। ओके, गुरुचंद कैसे किया आपने? बोलो गुरुचंद। हाँ, चलो जो सामने लिखा है मैं तो वही बोलूंगी ना, नाम ठीक करो अपना। ओके, सबका आ गया 49। कांति कुमारी आपका आंसर नहीं आया। दिलशान आपका। आप सभी बच्चे अपने नाम से एंटर हुआ करो बेटा इस मीटिंग में, क्योंकि ये गुरुचंद लिखा हुआ आ रहा है तो मुझे तो गुरुचंद ही पता ना, मैं ऐसे याद नहीं रख सकती सबका। ठीक है, जो सामने लिखा आता है मैं वही नाम बोलती हूँ, तो गुरुचंद की जगह आप दिया कर दो। आ गया बेटा सबका? 7/100 को जब हम 700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 की दोनों जीरोस 700 की दोनों जीरो से कैंसिल हो जाएंगी, और हमारे पास बचेगा न्यूमरेटर में 7 इंटू 7, दैट इज 49, 49%। ठीक है, अब 700 का ही 5% निकालो जरा। 5% ऑफ 700 निकालो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपको निकालना आ गया ना परसेंटेज? देखो परसेंटेज सीखने का ये फायदा है, जैसे आपके नंबर भी आएंगे तो आपको ये वेट नहीं करनी पड़ेगी। मतलब आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपको नंबर पता चल जाते हैं अपने, तो आप अपनी परसेंटेज पूरी निकाल सकते हो। निकाल सकते हो ना? जैसे मान लो सारे सब्जेक्ट्स के मिला के आपके 700 में से मार्क्स लगने हैं, आपको एक सब्जेक्ट में नंबर मिल जाते हैं, दूसरे में मिल जाते हैं, तो आप अपने 700 में कैलकुलेशन कर सकते हो
कर सकते हो ना? सभी नंबर्स का जोड़ करके अपनी परसेंटेज निकाल सकते हो, है ना? हाँ, आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि आपके टीचर उसको कैलकुलेट करके आपको बताएं कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं। अब आप ये सीख लोगे तो आप अपनी परसेंटेज निकालनी सीख जाओगे। ठीक है? आपको ये फायदा होने वाला है इसका। चलो एक और सम करो। अब आप निकालो 50% ऑफ 1000। 50% ऑफ 1000, 50%, 1000 का 50%। ओके, गुड। 50 अपॉन 100 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो जीरोस इसकी कट जाती हैं, है ना? दो जीरोस 100 की और 1000 की दो जीरोस आपस में कैंसिल हो गई। 50 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 500। वेरी गुड। अब आप निकालो 15% ऑफ 30। 15% ऑफ 30, 30 का 30 नंबर 30, 30 का 15%। इसमें मैं आपकी हेल्प करती हूँ। 15 अपॉन 100 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 की एक जीरो कट रही है नीचे 100 की एक जीरो से, है ना? तो अब आप इसको 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 45 आ गया। 45 अपॉन 10, 40, है ना? तो 45 अपॉन 10 को ऐसे ही छोड़ सकते हैं और इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आ जाएगा 4.5, क्योंकि नीचे 10 है ना, एक ही जीरो है। तो ऊपर न्यूमरेटर में राइट साइड से एक ही नंबर छोड़ के 5 को छोड़ के वहां डेसिमल लग जाएगा। तो ये आ गया 4.5। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अगर हम कटिंग करते हैं इसमें तो 15 इंटू 3 अपॉन 10 था हमारे पास। अगर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं 5 2 10, 5 3 15, तो ये आता है 9 अपॉन 2। इसको 9 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये फिर से 4.5 आता है। तो हम जब कोई बड़ा नंबर होता है तो नीचे जीरो को छोड़ देते हैं, जितनी जीरो कैंसिल हो जाती है उतनी करके बाकी जीरो को छोड़ के उसको डेसिमल में यूज कर लेते हैं। ये बात समझ आ गई सबको? ठीक है, तो हम 45 अपॉन 10 को कटिंग नहीं करते, उसको सीधा ही डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं 4.5। तो इसका आंसर आ जाएगा 4.5। ठीक है, अब एक और सम करो। 23% ऑफ 40। ओके, सब म्यूट कर ले, सिर्फ सुने। सभी म्यूट कर ले, मैं क्वेश्चन दोबारा से बोल देती हूँ। 23% ऑफ 40, 40 का 23%, 23% 40 का निकालना है आपने। अब करो आप। इसमें भी एक जीरो कैंसिल करके दूसरी को आप डेसिमल के लिए यूज कर सकते हो। 46 नहीं होगा बेटा। 23% ऑफ 40, 40 की जीरो एक जीरो 100 की एक जीरो से कैंसिल करके जो आएगा उसको नीचे वाला एक 10 डेसिमल लगाने के लिए यूज करेंगे। अभी मैंने आपको सिखाया, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो और नीचे जो 10 बच रहा है नीचे डिनोमिनेटर में उसको डेसिमल लगाने के लिए यूज करो। तो देखो क्या आता है आंसर। जिसका आंसर आ जाए वो अनम्यूट करके अपना आंसर मुझे बता दे। यस, 9.2 बेटा। बाद में 20 नहीं बोलते, एक एक डिजिट बोलते हैं और बाद की जीरो की वैल्यू नहीं होती, इसलिए 9.2। वेरी गुड। और किसका? बताती हूँ, और बच्चे ट्राई कर ले, 1 मिनट दे देती हूँ। आप इसको लिखो 23 न्यूमरेटर में लिखो और डिनोमिनेटर लिखो 100। 23% हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो 40 से, 40 से। 23/100 गुना 40। ये सारे को 40 से गुना करना, 40 ऊपर आएगा, 100 को नहीं करना। 23/40, 23/100 पूरा लेके सारे को 40 से गुना करना है। तो 40 की एक जीरो 100 की एक जीरो से कट गई। ठीक है, तो ऊपर न्यूमरेटर आ गया 23 गुना 4, 23 इंटू 4, और डिनोमिनेटर आया 10। अब 23 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? 23 को 4 से गुना करो, 23 को 4 से गुना करो, कितना आया? 92। शिवानी अब आ गया आपको? अब 92 डिवाइडेड बाय 10। अब नीचे एक जीरो है तो 2 से पहले, एक नंबर से पहले डेसिमल लगा देंगे और 10 को नीचे से हटा लेंगे। तो ये आ गया 9.2, 9.2। आ गया सबका? अब सबको समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है आज के लेक्चर में?
ओके, किसी को भी कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, इसके बाद हम मीटिंग लीव करेंगे।